अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए ये आपके सामने एक डीह्यूमिडिफायर है। इसकी वर्किंग के ऊपर, इसके कंट्रोल के ऊपर मैं अलग से वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ। अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं ये काम कैसे करता है तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से वीडियोस बनाई है। इस वीडियो में इसकी कंप्लीट सर्विस करेंगे, इसके अंदर फ़िल्टर कितने किस्म के लगे होते हैं और इसको सर्विस किस तरीके से किया जाता है, ये तमाम आपके सामने खुला है। जिसके अंदर हमारा डेसिकेंट रूटर है, फ़िल्टर हैं, डीएक्टिवेशन एयर के फ़िल्टर हैं, फ्रेश एयर के फ़िल्टर हैं। ये हमारा डेसिकेंट रूटर है, इसको किस तरीके से सर्विस करना है। उसके बाद हमारे फ्रेश एयर के फ़िल्टर कहाँ पे लगे होते हैं, तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ये आप देख रहे हैं। ये भी हमारी डीएक्टिवेशन एयर के फ़िल्टर हैं। ये है जी आपके सामने डेसिकेंट रूटर। इसको आपने जो बेसिक चीज़ है, इसको आपने पानी से सर्विस नहीं करना होता। इसको हाई प्रेशर एयर के साथ, क्योंकि अगर आप ये डेसिकेंट मटेरियल है, इसको आप पानी से डैमेज हो सकता है, इसलिए आप इसको एयर से और सिंपल, क्योंकि ये ड्राई एयर होती है, ये हीटर की एयर से काफ़ी ज़्यादा खुशक होती है, तो आपने इसको जस्ट इस तरीके से बुरशिंग करनी है। साथ में एक सॉफ्ट सा ब्रश ले लें, उसको आपने जस्ट इसको हल्का हल्का इसके साथ फ्रिक्शन करनी है, ताकि आपका जो इसके ऊपर डस्ट वगैरह आई है इसकी आपको, उसके बाद का प्रोसीजर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम फ़िलहाल इसके बाद कितने इसके अंदर फ़िल्टर्स होते हैं और उनको किस तरीके से सर्विस किया जाता है वो भी आपके सामने, और वो फ़िल्टर किस किस जगह पे लगते हैं और कौन कौन से फ़िल्टर्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है, अब हमारे पास ये डेसिकेंट मटेरियल होता है, ये बेसिकली नमी को अपने अंदर जज़ब करने के लिए, और ये घूम रहा होता है, इसके अंदर नमी अपने अंदर जज़ब हो जाती है, ठीक है। और जब ये हॉट एयर इस डेसिकेंट रूटर के ऊपर से गुजरती है तो वो जो नमी होती है उसको निकाल के बाहर रिएक्टिवेशन एयर की मदद से, वो हम हीटर की जो गर्म एयर होती है वो रिएक्टिवेशन एयर होती है, उसकी मदद से हम इसको बाहर निकाल देते हैं इस नमी को। लेकिन नमी के अंदर जो डस्ट वगैरह रह जाती है वो इस रूटर के ऊपर। अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे जहाँ पे आपकी डस्ट वगैरह उसको आपने ब्रश कर लेना अच्छे तरीके से, ब्रशिंग करके। तो फिर आपने क्या करना है, दूसरी साइड से जाके आपने, ये आप देख रहे हैं, हम इसको एक साइड से हाई प्रेशर एयर ब्लोअर की मदद से भी कर सकते हैं, कंप्रेसर की मदद से भी, ड्राई एयर सिंपल सी हो, ज़्यादा नमी वाली एयर ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी ब्लोअर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से इधर से प्रेशर करेंगे और इसको हम साथ साथ इसको घुमाना है। आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को मैनुअली प्रेस करके इसकी जो मोटर है, बेट मोटर जिसको बोलते हैं, उसको घुमा के आप इसको घुमाते जाएंगे। साथ में एक साइड से बुरशिंग करते जाएंगे, दूसरी साइड से हाई प्रेशर एयर इसको गुजारते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको ऊपर आप पानी की सर्विस नहीं कर सकते, चाहे पानी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हॉट वाटर, किसी किस्म का कोल्ड वाटर, आप इसके साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करते इस डेसिकेंट मटेरियल के ऊपर। उसके बाद दूसरे जो फ़िल्टर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं। साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, इस जगह पे हमारे फ्रेश एयर हैं, जो सिंपल प्री फिल्टर्स होते हैं। यहाँ से हमारी फ्रेश एयर इन होती है, जो कि मिक्सिंग बॉक्स में आपके सर्वड एरिया से रिटर्न, और ये फ्रेश एयर मिक्स होती है। इसको यहाँ से निकाल के हम इसकी भी सर्विस करेंगे। उसके बाद और भी फ़िल्टर होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको आप देख रहे हैं, इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये फ्रेश एयर के फ़िल्टर इस जगह, इस कॉइल के आगे हमारे फिर एक बैक फ़िल्टर लगे होते हैं, ये आपके सामने, ठीक है। अब ये आपके सामने फ़िल्टर्स हैं, इनको भी हम निकालेंगे, इनको भी सर्विस करेंगे। इसके अंदर 4 स्टेप फिल्ट्रेशन सिस्टम है डिफरेंट जगह पे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो हमारी डीएक्टिवेशन एयर, उस प्रोसेस एयर, जो पहले मैंने आपको फ़िल्टर दिखाए हैं वो प्रोसेस एयर के हैं, ये हमारी डीएक्टिवेशन एयर का है। इसके आगे हमारे हीटर्स होते हैं। ये बेसिकली डीह्यूमिडिफायर है। आपको पता होना चाहिए कि हवा में अगर नमी की मिकदार बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस डीह्यूमिडिफायर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट जगह पे फार्मास्यूटिकल, स्विमिंग पूल्स और इस तरह की जहाँ पे नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, एक क्लोज लोकेशन के अंदर, रूम्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे हम इस तरह का AHU के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी हमारे, ये सामने आपको हीटर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हमारी फ्रेश फ़िल्टर से गुज़रती है एयर, यहाँ से गर्म होती है। गर्म होने के बाद वो जो डेसिकेंट रूटर मैंने आपको दिखाया था उसके 1/4 हिस्से से गुजरता है, वो रूटर घूम रहा होता है। जो नमी रूटर के ऊपर आती है वो ये हॉट एयर लेके उसको बाहर फ़िज़ा में दोबारा ख़ारिज कर देती है। अब इसको भी हम हाई प्रेशर, इसको आप पानी के प्रेशर से भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये डस्टी नहीं है, तो इसको हम जस्ट इस ब्लोअर की मदद से इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लेंगे, ठीक है।
अब ये इसके ऊपर अलार्म आते हैं, बेसिकली डिफरेंट जगह पे आएंगे तो डिफरेंट ये रीएक्टिवेशन फ़िल्टर अलार्म आएगा अगर ये चोक हो जाएगा। सेंसर लगे हुए हैं, DPS सेंसर लगे हुए हैं जो इसको सेंस करते हैं कि आपके फ़िल्टर चोक हो चुके हैं। इसी तरह आपके फ़ाइन फ़िल्टर हैं, फ्रेश एयर फ़िल्टर हैं, सबके आगे हमारे DPS स्विचेस का यूज़ है। इसके कंट्रोल के अंदर, सारी प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे ही चोक होता है एयर फ्लो कम हो जाता है तो आपका जो DPS स्विच है वो ऑपरेट नहीं होता, फिर वो आपको अलार्म की सूरत में सिग्नल जब आपको नहीं मिलते तो अलार्म आ जाता है कि भैया आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो चोक हो चुके हैं। उसके बाद ये मैं आपको देखिए यहाँ से हमारी प्रोसेस एयर गुजरती है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके सामने डस्ट आ रही है। तो फ़िल्टर्स हमने इसके जो मिक्सिंग बॉक्स के आगे वाले हैं ये भी हमने निकाल लिए हैं। ये आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, नीचे भी इसी तरह के फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। तो ये हमारी प्रोसेस एयर आगे निकल के हमारे AHU में चली जाती है। आगे भी एक ब्लोअर लगा हुआ है बड़ा। तो अब हमने जो रीएक्टिवेशन एयर का फ़िल्टर है वो भी लगा दिया है। इसी तरीके से अब मैं आपको फ्रेश एयर फ़िल्टर भी निकाल के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रेश एयर फ़िल्टर है जो कि हमारी फ्रेश एयर इस यूनिट के अंदर अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम इसको ये हमारा वो फ़िल्टर है, इसको भी हम निकालेंगे बाहर, इसकी भी सर्विस करेंगे। उसके बाद ये डिफरेंट आपके फ़ैन्स के जो कंट्रोल को हवा यानी कि उसके टेम्परेचर को मॉनिटर ठंडा रखने के लिए ये कंट्रोल के ऊपर लगे होते हैं फ़िल्टर, इनकी भी आप सर्विस करें। अगर आप इसकी सर्विस कर रहे हैं उसके बाद इसके कंट्रोल की भी आप सर्विस कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आप सक्शन होगी एयर की तो यहाँ पे भी डस्ट वगैरह आएगी। ये बेट मोटर है जो आपके डेसिकेंट रूटर को घुमाती है ताकि आपका जो नमी है वो आपकी कंट्रोल रहे। ये आप देख रहे हैं इसको हम मैनुअली घुमा रहे हैं ताकि हम इसकी सर्विस कर सकें इसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को प्रेस करके। अब इसके कंट्रोल के अंदर भी काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है क्योंकि ये भी इसको भी हवा ठंडा रखने के लिए हवा यहाँ से भी गुजरती है। तो जाहिर सी बात है हवा में आप जितनी मर्ज़ी फ़िल्ट्रेशन कर लें आप इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ एयर डस्ट चली जाती है, तो उसकी हम अच्छे तरीके से सर्विस कर देंगे। ये आपके सामने तमाम, तो इस तरीके से आप इसके तमाम फ़िल्टर्स की सर्विस वगैरह कर सकते हैं। ये आपके सामने तमाम चीज़ों की हमने इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। एक डीएक्टिवेशन एयर फ़िल्टर है, एक हमारा फ्रेश एयर का फ़िल्टर है, उसके बाद हमारे मिक्सिंग बॉक्स से आगे फ़िल्टर है जिनको बैग फ़िल्टर कहते हैं। उसके बाद ये आपके सामने डेसिकेंट मटीरियल है और रूटर है। फिर ये आपकी एयर यहाँ से ह्यूमिडिफिकेशन हो के एयर की वो हमारे AHU में चली जाएगी। AHU में भी कोयल से पहले फ़िल्टर है, फ़िल्टर होने के बाद फिर वो ब्लोअर, उसके बाद कोयल है, कोयल में ठंडी होने के बाद ब्लोअर फिर उसको आपके सर्व्ड एरिया में भेज देगा। तो इसके बाद हम AHU के भी फ़िल्टर सर्विस करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारे इस डीह्यूमिडिफायर की कंप्लीट सर्विस हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोज़ वो नोटिफिकेशन में मिलती रहें।